की उन्नति तरक्की के लिए सावन में हर सुहागन जरूर करें ये कार्य, माँ देंगी मनचाहा आशीर्वाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, बलवीर कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यदि आपको ऐसी कथाएं और आध्यात्मिक जानकारियां पसंद हैं और आप सनातन धर्म के बारे में जानना पसंद करते हैं तो कृपया बलवीर कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे शिव, सावन के इस पवित्र महीने में जो भी इस वीडियो को देखे उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर कर देना। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं द्वारा किए जाने वाले विशेष कार्यों के बारे में बताएंगे जो उन्हें अवश्य करने चाहिए। सावन का महीना सुहागिनों और कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सावन में सुहागिनों के पैरों से लेकर सिर तक के भाग को पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। सुहागिनों का झूला झूलना और वर्षा में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सावन का महीना बहुत पवित्र होता है। यह भगवान शिव और माता पार्वती का महीना माना जाता है। इसे गंगा जल के समान पवित्रता का दर्जा दिया गया है। इस महीने में जो भक्त सच्चे दिल से भोलेनाथ और माता पार्वती की शरण में जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी होती हैं। आखिरकार हम सभी उन्हीं की संतान हैं। सावन में आपको बस शिवलिंग पर जल चढ़ाने की आवश्यकता है और भगवान शिव आपके सभी संकटों को हर लेंगे। शिव पुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने में यदि घर के किसी एक सदस्य द्वारा तांबे के लोटे में जल और गंगा जल के साथ एक लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो भोले बाबा धन से समृद्ध कर देते हैं। सावन में भगवान शिव पृथ्वी पर आकर प्रत्येक भक्त के घर में निवास करते हैं। यदि समय की कमी हो तो घर की किसी भी महिला को लोटे का जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। भोले बाबा को सच्ची भक्ति की भूख होती है, वे कुछ नहीं मांगते। यदि सच्चे दिल से जल चढ़ाया जाए तो महादेव उस घर में अपना स्थान बना लेते हैं और उन्होंने बड़े से बड़े राक्षस को भी दर्शन दिए हैं। हम भले ही एक साधारण इंसान हैं और न ही हमारा स्वभाव बुरा है, इसलिए हमें महादेव की कृपा अवश्य मिलेगी। बस जरूरी है कि हमारे मन में ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और प्रेम भाव हो। द हार्ट इज गोल्ड होना चाहिए, तभी महादेव का विशेष आशीर्वाद और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि यदि आपके माता पिता नहीं हैं, तो भगवान शिव को सच्चे हृदय से अपने माता पिता मानकर देखें। वे आपकी हर इच्छा निश्चित ही पूरी करेंगे, क्योंकि शिव संसार के पिता हैं। एक बार सच्चे हृदय से उन्हें पुकार कर देखें, वे अवश्य आपके पास आएंगे। सावन का महीना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ और पवित्र होता है। जिस प्रकार सावन सोमवार का व्रत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार माता पार्वती के लिए मंगला गौरी का व्रत भी सावन मास में किया जाता है। इस व्रत को करने से महिलाएं अपने जीवन में सदैव सौभाग्य की कामना करती हैं। सावन मास में माता पार्वती की आराधना से जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है, जो कि असीम धन, यश, कीर्ति और वैभव का प्रतीक है। इससे पति की उन्नति, तरक्की और दीर्घायु होती है और संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रही थी, वे भी मां बन सकेंगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, सावन के महीने में सभी भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में होते हैं। हालांकि सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ विशेष कार्य होते हैं जो उन्हें अपने पति की प्रगति और सफलता के लिए अवश्य करने चाहिए। आज हम आपको इन कार्यों के बारे में एक एक करके बताएंगे।
जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले जानिए कि श्रावण मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में न केवल भोलेनाथ की बल्कि माता पार्वती की भी पूजा आराधना रोजाना करनी चाहिए। चाहे आप व्रत रखें या नहीं, परंतु सावन में माता को सिंदूर और लाल फूल अर्पित करने से माता आपके सुहाग की हमेशा रक्षा करती है। यदि पति को कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो यह कार्य विशेष रूप से करना चाहिए। माता पार्वती अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। रोजाना गुड़हल का लाल फूल और सिंदूर माता को अर्पित करें और अपनी मांग में भी सिंदूर अवश्य भरें। यह उपाय सभी के लिए लाभकारी है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सावन के महीने में आपको और हर सुहागिन महिला को कौन सा विशेष कार्य करना चाहिए। सावन मास हरियाली और बारिश का मौसम होता है, जहां हर ओर हरापन छाया रहता है। इसे प्रेम का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में हरे रंग का बहुत महत्व होता है। इसलिए सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां और हरे कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती और भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने तथा उनके पतियों को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए दोस्तों, सावन के महीने में हरे रंग का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, चाहे वह चूड़ियों में हो या कपड़ों में। हरे रंग के साथ आप भगवा, लाल, पीला, हरा, गुलाबी और लाल रंग भी पहन सकते हैं, जो बहुत शुभ और पवित्र माने जाते हैं और माता पार्वती को अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। हालांकि सावन के पवित्र महीने में सुहागिन महिलाओं को काले और सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग उनके लिए अशुभ माने जाते हैं। वेदों के अनुसार सृष्टि की संरचना के समय से ही वधू को शादी में लाल, हरा, गुलाबी, महरून और ऑरेंज रंग के जोड़े पहनाए जाते हैं। जब भगवान शिव का विवाह हुआ तब माता पार्वती लाल जोड़े में थी। विष्णु जी के विवाह पर माता लक्ष्मी भी लाल जोड़े में थी। भगवान गणेश के विवाह के समय रिद्धि और सिद्धि भी लाल जोड़े में थी। शास्त्रों के अनुसार लाल जोड़े का महत्व एक सुहागन के लिए बहुत अधिक है। इसी कारण सावन के महीने में लाल जोड़ा, लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, मांग में लाल सिंदूर, लाल बिंदी और पैरों में लाल महावर लगाना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे सावन की शोभा बढ़ जाती है और देवी देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में हर सुहागिन महिला को अपने गले को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष रूप से सावन मास में सभी विवाहित महिलाओं को मंगल सूत्र अवश्य पहनना चाहिए। यदि मंगल सूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप मोतियों की माला भी पहन सकती हैं, लेकिन सावन के महीने में महिला का गला कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। यदि मंगल सूत्र उपलब्ध है तो उसे ही पहनना चाहिए। ध्यान रखें कि मंगल सूत्र कहीं से भी टूटा या खराब न हो। आपको चाहिए कि आप उसे पुनः अच्छी तरह से तैयार करें और फिर उसे सावन के महीने में पूरे मास अवश्य धारण करें। जब किसी महिला के पति का देहांत हो जाता है, तभी उसके गले से मंगल सूत्र उतारा जाता है। यदि आपके पति हैं और आप सावन के महीने में मंगल सूत्र नहीं पहनती हैं, तो क्षमा करें, लेकिन ऐसा करके आप अपने पति के निधन का शोक मना रही हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे पति की मृत्यु शीघ्र हो सकती है। इसलिए चाहे आप मंगल सूत्र न पहने, परंतु पति के नाम का काला धागा अवश्य पहने। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। यह मान्यता है कि काले रंग का पहनावा अशुभता को आकर्षित करता है और इसे पति की आयु को कम करने के समान माना जाता है। हमें सभी रंगों के कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन सावन के महीने में
काले और सफेद रंग के कपड़ों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि सफेद रंग को विधवा होने का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। सावन में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जो सिंदूर आप लगाती हैं, उसमें यह प्रयास करें कि सावन मास में आप अपने सुहाग के प्रतीक के रूप में थोड़ा और सिंदूर लगाएं। यदि आप पीला सिंदूर नहीं लगा सकती, तो कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। यदि आप ऑफिस जाती हैं, तो भी सावन में अपनी मांग को कभी खाली न रखें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने अपने पति के नाम का सिंदूर खरीदा है या आपकी शादी का सिंदूर है, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति के नाम का सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे सदैव संभाल कर रखना चाहिए। यह सिंदूर खूबसूरती से 7 फेरों के साथ बंधे अटूट रिश्ते को प्रदर्शित करता है। इसे कभी नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति का प्यार भी बढ़ सकता है और यह उनकी जल्दी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। सिंदूर को हमेशा अपनी मांग में ही भरना चाहिए, पति का नाम लेकर। यदि सिंदूर की डिब्बी खाली हो जाए, तो उसे खत्म होने से पहले ही भर देना चाहिए। सिंदूर भरे रहने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास बनाए रखती हैं। उस घर में धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना और बांटना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप यह कार्य कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़े ये रीति रिवाज पति पत्नी के जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि लाते हैं और घर में कलह नहीं होने देते। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार विशेष रूप से शुभ होते हैं, जिन्हें विशेष अवसरों पर अवश्य करना चाहिए। हालांकि पूरे महीने में न सही, कभी कभी तो कर ही सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में जैसा कि हमने आपको सूचित किया है, मंगलसूत्र और सिंदूर का विशेष ध्यान रखें, साथ ही वस्त्रों के रंगों का भी। काले रंग के कपड़े न पहने। इसी तरह सावन मास में आपको बिछिया और पायल अवश्य पहननी चाहिए। जब घर की महिलाएं पायल पहनती हैं, तो उसके घुंघरू से निकलने वाली ध्वनि घर में शुभता और सकारात्मकता लाती है और इससे माता लक्ष्मी और माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, जो आपके घर आशीर्वाद देने आती हैं। सावन के पवित्र महीने में धन और धान्य की कमी न हो, इसके लिए विशेष रूप से पैरों में बिछुआ और पायल पहनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा न करने पर सावन को अधूरा माना जाता है। सावन में सुहागिनों का श्रृंगार भी एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और सुहाग की सामग्री खरीदना शुभ माना जाता है। आप जितना संभव हो सुहाग की सामग्री खरीदें और यदि संभव हो तो सावन के पवित्र महीने में इसे दान करें। आप इसे अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और परिवार के बीच बांट सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे धनी व्यक्ति भी सावन के महीने में सुहाग की सामग्री बांटते हैं, जिससे बड़ा शुभ लाभ मिलता है। इससे घर की प्रगति और उन्नति होती है, पति की आयु बढ़ती है, पति पत्नी का संबंध अमर हो जाता है और अपार प्रेम का आनंद मिलता है। माता पिता भी अपनी संतान के सुख के लिए सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। भोले बाबा और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और खुशी खुशी सुख, समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देते हैं। सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, हरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल आदि को आपको अधिक से अधिक लोगों को दान करना चाहिए या उपहार में देना चाहिए। लेकिन यह याद रखें कि अपना खुद का मेकअप कभी भी किसी को दान न करें और न ही उपहार में दें। श्रृंगार के सामान नए खरीदे और बांटे। सावन के पवित्र महीने में मेहंदी लगाना हर विवाहित महिला के लिए और यहाँ तक कि कुंवारी कन्याओं के लिए भी एक खास प्रथा है।
मेहंदी लगाना हर महिला के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और यह माता पार्वती के आशीर्वाद का प्रतीक है। सावन के महीने में माता पार्वती की पूजा और आराधना के साथ मेहंदी रचाने से माना जाता है कि माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। ये कार्य सुहाग की निशानी माने जाते हैं और इन्हें करना बहुत ही सरल और आसान होता है। सावन के पवित्र महीने में सभी सुहागिन महिलाओं को ये कार्य अवश्य करने चाहिए, अन्यथा इस महीने की पवित्रता अधूरी मानी जाती है। आपका व्रत बिना इसके अधूरा रहेगा। सावन में छोटी कन्याओं को चूड़ियां, बिंदी, पायल और कंघी भेंट करने और अपने हाथों से उनकी कलाइयों में चूड़ियां पहनाने से 9 देवियां यानी ब्रह्मांड की देवियां प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी, माता काली और माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा बरसती है और लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। कन्याओं को साक्षात देवी माँ का रूप माना जाता है, इसलिए अगर आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन के पवित्र महीने में उन्हें ये विशेष चीजें अवश्य भेंट करें। इस अवसर को न चूके, क्योंकि सावन का महीना साल में केवल एक बार आता है। इन सामग्रियों को कन्याओं को बांटने से आपके बाधाएं समाप्त हो सकती हैं और इसे कई तीर्थ यात्राओं के समान, 100 यज्ञों के बराबर, गंगा स्नान के समान, गौदान के समान और गाय को भोजन कराने के समान पुण्यदायी माना जाता है। यदि इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आशा है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल बलवीर कोट्स पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे इस तरह की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।